पाकिस्तान के साथ जुड़ने वाली सरहद पर कब्जा करने और अपना झंडा लहराने के बाद तालिबान का दावा है कि उन्हें अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के चेकपोस्ट से पाकिस्तानी करेंसी में 3 अरब रुपए मिले हैं और इस हवाले से तस्वीर भी शाया कर दी गई हैं। जबकि पाकिस्तानी सरकारी न्यूज एजेंसी एपीपी के मुताबिक तकरीबन 3 अरब रुपए अफगान सिक्योरिटी एजेंसी एनडीएस के कर्नल के कंपाउंड से दरियाफ्त हुए हैं, जो कंधार में भारतीय काउंसलेट के करीब वाक़ है और हाल ही में इस काउंसलेट को भारत ने जल्दी में खाली कर दिया था। एपीपी के मुताबिक एक सिक्योरिटी जराये का कहना है कि यह रकम तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जमातुल अहरार और उन दीगर दहशतगर्द जमातों को फंड करने के लिए इस्तेमाल की जा रही थी जिनका भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से ताल्लुक है। ये तमाम दावे किए जा रहे हैं और इस वक्त तालिबान पाकिस्तान के साथ जुड़ने वाली सरहद पर मौजूद हैं और अफगान जिला स्पिन बोल्दक के दफ्तरी उमूर तालिबान के पास है। कल इस पेशरफ्त को देखते हुए पाकिस्तान ने अपनी सरहद सील कर दी थी और दोनों तरफ से आमदोरफ्त मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई थी। जबकि आज अफगान तालिबान कमांडर और पाकिस्तान सिक्योरिटी हुक्काम की बाब दोस्ती पर पहला रब्ता हुआ है और लेवीज हुक्काम के मुताबिक तालिबान और पाकिस्तानी हुक्काम का बाब दोस्ती से मुताल्लिक अहम इजलास हुआ और फिर इसकी बंदिश के बाद उसे पैदल आमदोरफ्त के लिए खोल दिया गया और नतीजतन बड़ी तादाद में दोनों जानिब फंसे पाकिस्तानी और अफगान शहरी आने जाने लगे। लेवीज हुक्काम के मुताबिक बातचीत का अगला दौर बाब दोस्ती से तिजारती सरगर्मियों की बहाली के लिए होगा। जहाँ एक तरफ अफगान तालिबान इस वक्त बाब दोस्ती की दूसरी तरफ मौजूद हैं, तो वही अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज ने दावा कर दिया है कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ बॉर्डर क्रॉसिंग पर दोबारा कंट्रोल हासिल कर लिया है और तालिबान से वो कंट्रोल ले लिया है और इलाके की अहम मार्केट्स, महकमा कस्टम्स और हुकूमती इंस्टॉलेशंस पर तालिबान का कब्जा छुड़ा लिया है। मगर तालिबान इस बात की तरदीद कर रहे हैं और उनका कहना है कि काबुल इंतजामिया की तरफ से सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है और बेबुनियाद दावा है। पाकिस्तान के साथ जुड़ने वाली अफगान सरहदी टाउन पर अब भी तालिबान का कंट्रोल है। क्या हकीकत है? इस हवाले से हमने बाब दोस्ती के बाहर मौजूद जियो न्यूज़ के चमन के नुमाइंदे नूर जमा अचकजई से बात की है। देखिए वो क्या तफसीलात बता रहे हैं। शाहजेब साहब, आप इस वक्त भी देख सकते हैं कि बाब दोस्ती पर तालिबान का जो सफ़ेद परचम लहरा रहा है, इनके नीचे बिल्कुल एक चेक पोस्ट बना हुआ है बाब दोस्ती के उस तरफ अफगानिस्तान के हदूद में। वहाँ पर तालिबान, क्योंकि इस वक्त मौसम साफ़ नहीं है, क्लियर नहीं है, इस वक्त सही नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि वहाँ पर तालिबान जंगजू बैठे हुए उस तरफ, जबकि इस तरफ जो है एफसी के जो जवान हैं वो बैठे हुए हैं। जबकि स्पिन बोल्दक और तख्तपुल और ख़ासकर कंधार चमन शाहरा पर आमदोरफ्त मुकम्मल तौर पर बहाल है। दूसरी जानिब आज एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट सामने आया है। तख्तपुल का जो चीफ कमिश्नर था हाशिम रेगवाल, उन्होंने एहतजाजन इस्तीफ़ा दिया है। अपने एक ट्वीट में उन्होंने मरकज़ी हुकूमत से इख्तिलाफ़ करते हुए बताया कि चूँकि कुछ अर्सा कबल ही उनको खदशा था कि तालिबान स्पिन बोल्दक और तख्तपुल पर हमला कर सकते हैं, उन्होंने मरकज़ी हुकूमत को इस सिलसिले में आगाह किया था। लेकिन जब तालिबान ने हमला किया उस वक्त भी उन्होंने मरकज़ी हुकूमत से मदद तलब की, चूँकि उन्होंने कहा कि कंधार में बड़ी तादाद में नेशनल आर्मी मौजूद है, अफगान जेट जंगी जहाज़ मौजूद है, उनकी कुमक के लिए किसी किस्म का ताउन नहीं किया गया, इसलिए उन्होंने एहतजाजन इस्तीफ़ा दे दिया है। इस सिलसिले में भी मुख्तलिफ जो फौजी कमांडर हैं उनका मरकज़ी हुकूमत से इख्तिलाफ़ात की खबरें सामने आ रही है कि वो कंधार और दिगर जो जुनूबी सूबे हैं, जुनूबी अजला हैं जहाँ पर तालिबान मुसलसल काबिज़ हो रहे हैं, वहाँ पर मरकज़ी हुकूमत उनको किसी किस्म की कुमक नहीं पहुँचा रहे हैं। इसी तरह जो मामलात ज़िंदगी है चमन में और स्पिन बोल्दक में वो मामूल के मुताबिक है। दोनों जानिब पाकिस्तानी और अफगान शहरी फंसे हुए थे, खासकर पाकिस्तानी हदूद में अफगान फैमिलीज़ की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर आई थी। शदीद गर्मी में वो फंसे हुए थे। सुबह उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया था, जबकि अफगानिस्तान के हदूद में भी उन्होंने प्रोटेस्ट करने की कोशिश की। पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान आने के लिए तालिबान उन्हें इजाज़त नहीं दे रहे थे। लेकिन आज दोपहर के बाद ज़िला स्पिन बोल्दक जो कि अफगानिस्तान का तालिबान के कब्ज़े में ज़िला है, वहाँ के जो नए कमिश्नर है मुल्ला अदम खान, उनके हमरा जो तालिबान कमांडर थे वो बाब दोस्ती आए और यहाँ पर अफगान पाकिस्तानी फोर्सेस के जो अला हुकाम थे, सिक्योरिटी हुकाम थे, उनके साथ पहला बाज़ाब्ता रब्ता किया। फैसला हुआ है कि आज जो भी जो पाकिस्तानी और अफगान शहरी बाब दोस्ती के दोनों जाने फंसे हुए थे उनको पैदल आने जाने की इजाज़त दे दी गई है। तकरीबन 2 से 3 हज़ार अफराद एक दूसरे के इलाकों में वापस चले गए हैं। आज के इजलास के बाद ये फैसला हुआ कि अगला इजलास जो है अगले चंद रोज़ में मुनक़िद किया जाएगा, जिसमें ट्रांसपोर्ट और तिजारत की बहाली से मुतल्लिक़ फैसले किए जाएंगे। दूसरी जानिब कोहिस्तान में गुज़िश्ता रोज़ दासू डैम प्रोजेक्ट पर काम करने वाले चीनी और पाकिस्तानी शहरियों की बस में धमाका हुआ। 9 चीनी शहरियों समेत 13 लोगों की जान चली गई। इब्तिदा में पाकिस्तानी हुकाम इसे महज एक हादसा करार देते रहे, जबकि चीनी वज़ारत ख़ारजा ने इस वाक़े को बम धमाका करार देकर पाकिस्तान से तहकीकात का मुतालबा किया। फिर मुकम्मल तौर पर कन्फ्यूजन पैदा हो गई कि असल में वाक़या है क्या, पाकिस्तान ठीक कह रहा है या फिर चीन का मुतालबा दुरुस्त है। और आज 24 घंटे से जायद गुजरने के बाद पाकिस्तान ने भी ये कहा कि वाक़े में दहशतगर्दी के इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के बयान के मुताबिक दासू वाक़े की इब्तिदाई तहकीकात में
अब बारूदी मवाद के शवाहिद की तस्दीक हुई है, इसलिए दहशतगर्दी को रद्द नहीं किया जा सकता। वज़ीर आज़म इमरान खान खुद ज़ाती तौर पर इस हवाले से हर पेशरफ्त की निगरानी कर रहे हैं। फवाद चौधरी के मुताबिक पाकिस्तानी हुकूमत चीनी सिफारत खाने के साथ करीबी राब्ते में है। हम मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ने के लिए पुरअज़म हैं। दूसरी जानिब कल ताजिकिस्तान के दारुल हुकूमत दुशनबे में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और चीनी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात में भी ये वाक़या ज़ेर बहस आया। चीनी वज़ारत ख़ारजा की वेबसाइट पर जारी बयान के मुताबिक चीन के वज़ीर ख़ारजा ने अपने शहरियों की हलाकत पर चीन की तरफ से शदीद परेशानी का इज़हार किया है और पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि अगर ये दहशतगर्दी का वाक़या है तो मुल्ज़िमान को फौरी तौर पर गिरफ्तार करके सख्त सज़ा दिलवाई जाए। साथ ही इस वाक़े से सबक हासिल करके चीन पाकिस्तान ताउन के दीगर प्रोजेक्ट्स की सिक्योरिटी को मजीद मजबूत किया जाना चाहिए ताकि इन तमाम मंसूबों के महफूज ऑपरेशंस को यकीनी बनाया जा सके। जबकि पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने चीनी हम मनसब को बताया कि इब्तिदाई तहकीकात से जाहिर होता है कि यह एक हादसा था और इसमें दहशत गर्दों के हमले का कोई सुराग नहीं मिला। चीनी हम मनसब से मुलाकात में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने यह भी कहा कि चीन पाकिस्तान का सबसे काबिल भरोसा साथी है। चीन का नुकसान पाकिस्तान का नुकसान है। पाकिस्तान जख्मियों के इलाज और रेस्क्यू में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। साथ ही वाक़े के हक़ाइक़ मालूम करने के लिए अच्छी तरह तहकीकात की जाएंगी और इसकी पेशरफ्त से चीन को आगाह रखा जाएगा। ये वाक़या कल सुबह उस वक्त पेश आया था जब दासू डैम पर काम करने वाले पाकिस्तानी और चीनी शहरियों की बस में अपर कोहिस्तान के इलाके में धमाका हुआ था, जिससे 9 चीनी इंजीनियर, 2 FC एहलकार और 2 आम शहरी मारे गए थे, जबकि 27 अफराद अब भी जख्मी हैं और उनमें से ज़्यादातर चीनी शहरी हैं। कल जब यह खबर सामने आई तो एक बहस छिड़ गई, एक कन्फ्यूजन पैदा हो गई कि क्या ये कोई दहशतगर्दी का वाक़या था या फिर बस में कोई तकनीकी खराबी की वजह से धमाका हो गया है। पाकिस्तानी हुकाम का मौक़िफ़ था कि ये कोई दहशतगर्दी का वाक़या नहीं है बल्कि बस में तकनीकी खराबी से ये धमाका हुआ है। वज़ारत ख़ारजा के इब्तिदाई बयान के मुताबिक बस में तकनीकी खराबी की वजह से गैस लीक हुई, जिससे एक धमाका हुआ और बस खाई में गिर गई। इब्तिदाई तहकीकात से जाहिर होता है कि यह बस हादसा था, दहशतगर्दी का वाक़या नहीं था। जबकि चीन ने कल ही इस वाक़े को बम धमाका करार देकर पाकिस्तान से तहकीकात का मुतालबा किया था और आज पाकिस्तान ने भी इस इम्कान को रद्द करने से इनकार किया है और ख़ुद वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी बाकायदा ट्वीट के ज़रिए इस खदशे का इजहार कर रहे हैं। हमने इस पर हुकूमती मौक़िफ़ मालूम करने की कोशिश की कि कल ये कन्फ्यूजन पैदा की गई, खुद हुकूमती बयानात से हुई। इस वक्त क्या सूरत हाल है, तो कोई हुकूमती वज़ीर इसके लिए दस्तयाब नहीं था कि वो इस सूरत हाल पर रोशनी डाल सके और इसकी तफसीलात बता सके।